प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पत्रस है और आज की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ निकालें पहला शामुएल अध्याय 13 वचन 13। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आपको एक घटना स्मरण आएगा। इस पूरे घटनाक्रम में हड़बड़ी, वेट नहीं करना, इंतज़ार नहीं करना, परमेश्वर के तरफ देखना नहीं, ये शाऊल के जीवन का सबसे कड़वा अनुभव रहा। शाऊल परमेश्वर का महान दास बना, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इज़राइल देश का पहला राजा होने का इसे सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये परमेश्वर की विशेष कृपा है इस जवान के ऊपर में। परंतु ये हड़बड़ी करता है। जब आप 13 अध्याय पढ़ते हैं, पहला शामुएल 13 अध्याय, ये अध्याय वहाँ से शुरू होता है जब इसका बेटा फलिस्तीनियों के साथ लड़ाई करता है और प्रभु की दया से एक बहुत अच्छा विजय इसे मिलता है। जब विजय मिलता है, फलिस्तीनी लोग भड़क जाते हैं, अब पूरे इज़राइल देश को घेर लेते हैं। अब जब पूरा इज़राइल देश घेर लिया गया, तब ये शाऊल जो राजा है, उसने परमेश्वर के दास शमूएल को बुलावा भेजा कि गिलगाल में आए, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाए और परमेश्वर से पूछे कि आगे हम क्या करें और किस प्रकार से हम इस युद्ध में विजय को प्राप्त करें। क्योंकि इज़राइल के लोग डर गए थे, कई लोगों ने इज़राइल को छोड़कर बाहर भाग गए। इतना डर और भय फलिस्तीनियों से, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे 30,000 रथ और भयंकर सेना लेकर फलिस्तीनी जो है इज़राइल पर चढ़ाई करने के लिए इकट्ठे हो गए। बहुत डरावना माहौल था। परमेश्वर के लोगों, जब देखा गया कि लगभग 1, 2, 3, 4 ऐसा करते कर 7 दिन बीत गया, परमेश्वर का दास शमूएल आया ही नहीं, गिलगाल नहीं पहुंचा। और तब जो है शाऊल ने देखा कि शायद परमेश्वर का दास ना आए, या हो सकता कहीं वो डर गया होगा, पता नहीं इसके मन में क्या चला। इसने क्या किया, इसने परमेश्वर की वेदी बनाई और परमेश्वर की वेदी में खुद ही बलिदान चढ़ा दिया। और जैसे ये बलिदान चढ़ा के जब बाहर निकला, तब लोगों ने कहा कि परमेश्वर का दास, प्रभु का नबी, परमेश्वर का सेवक शामुएल आ रहा है। और ये बाहर निकल तो उसको नमस्कार किया, प्रणाम किया। और उसी समय परमेश्वर के दास ने इस पद को कहा, पद 13 अध्याय 13 वचन 13 पहला शामुएल के भाग को कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। और फिर इसके आगे के भाग को देखेंगे, बाइबल कहती है, प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर यहोवा तुझे ये राज्य दे देता, लेकिन सुन, अब तूने इस राज्य को खो दिया, तेरे स्थान पर अब दूसरा राज्य करेगा। परमेश्वर के लोगों, शाऊल के जीवन में हड़बड़ी थी। वो बहुत जल्दबाजी में था। उसने सोचा प्रभु का दास नहीं आया तो मैं ही कर देता हूं, यानी पास्टर नहीं आया, अगवा नहीं आया तो मैं ही कर लेता हूं। और यही गड़बड़ी शाऊल के साम्राज्य का समापन का कारण बन गया। प्रभु नाराज हो गए। प्रभु ने कहा, तूने मेरे दास का जगह ले लिया, तूने मेरे ठहराए हुए प्रभु के मेरे सेवक का स्थान ले लिया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने उसे राजा का काम दिया था, पास्टर या याजक का काम नहीं दिया, लेकिन वो जाकर उस काम पर भिड़ गया। प्रभु नाराज हो गए, प्रभु ने उसे राज्य से निकाल दिया। सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब कुछ समाप्त। और आप उसके जीवन के अंत को देखेंगे, वो तलवार लेकर अपने तलवार को निकालता है, आगे चलकर आप देखते हैं, और वो अपने तलवार पर खुद गिरकर अपने आप का नाश कर देता है। कई बार हम इस प्रकार की घटनाओं को लोगों के जीवन में देखते हैं, जब वो हड़बड़ी करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। इसलिए प्रभु के लोगों, आज की सुबह प्रभु हमसे बातें कर रहा है, हम मनन करें। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचा में रखा ताकि उस वाटिका का देखभाल करें, उसकी रक्षा करें। परमेश्वर ने वहाँ बहुत मूल्य फल लगाए, परंतु एक आज्ञा दिया कि इस फल को मत खाना, बाकी सब तुम्हारा है। लेकिन मनुष्य ने इच्छा के विरुद्ध, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में जाकर काम किया और उस वर्जित फल को खाया और अपना सब कुछ समाप्त कर दिया। परमेश्वर के लोगों, शाऊल को आज्ञा नहीं थी, आदम और हव्वा को आज्ञा नहीं थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को तोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में देखे, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे योग्य व्यक्ति को चुना। उसे जो कुछ दान दक्षिणा भेंट मिलता, उसको सब यहूदा इस्करियोती के हाथ में दे दिया। वो खजांची बन गया। पूरी कमेटी में सबसे पावरफुल कोषाध्यक्ष, बहुत बुद्धिमान, बहुत ब्रिलियंट माइंड उसके पास है। एक अच्छे घराने, एक अच्छे परिवार से वो था। लेकिन धन की चाहत, धन के लालच ने उसके जीवन को डुबा दिया और ऐसा लालच से वो भर गया, शैतान उसे इस्तेमाल कर दिया उसके लालच को। ऐसा लालची हो गया कि वो स्वयं अपने उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच के आ गया। परमेश्वर के लोगों, जब आपकी नीयत बिगड़ती, जब आपके अंदर में उत्तेजना होगा, जब आपके भीतर में रुकने की इच्छा नहीं है, जिज्ञासा है, भागने की इच्छा है, शैतान उस चीज का इस्तेमाल करता है। इसलिए बहुत सावधान। आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर सहायता कर। क्या होता अगर उस दिन वो 7 दिन तक अगर वो रुका है, 7 दिन तक अगर रुका रहता, क्या होता? परमेश्वर शाऊल को महान राजा बनाकर खड़ा करता। हालेलुया।
क्योंकि वो रुका हुआ, टिका हुआ है। जब आप टिके रहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर आप पर दया करता है, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है हाँ, इस व्यक्ति को मुझ पर भरोसा है। जब आप प्रार्थना में टिके हैं, जब आप उपवास में लगे हुए, जब आप विनती में लगे हुए हैं, परमेश्वर दया करेगा। एक बार की प्रार्थना हुई, दूसरी बार की प्रार्थना, तीसरी बार एलिया लगातार प्रार्थना पर प्रार्थना कर रहा, और जब अपने दास को कहता जाकर देख, पहाड़ की चोटी पर चढ़ और समुद्र की ओर देख, कुछ दिख रहा है? नथिंग, कुछ नहीं दिखा। पर जब लगातार प्रार्थना होती रही, 7वीं बार की प्रार्थना में उसने देखा, उसके सेवक ने देखा, कहा छोटा सा हाथ जैसा कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है, कुछ बादल सा दिख रहा है। प्रभु के दास ने कहा अब भाग, अब बारिश होगी, अब अनुग्रह आएगा, अब महिमा प्रकट होगा। 3.5 साल का अकाल खत्म हो गया। पर 7 बार प्रार्थना लगा। परमेश्वर के लोगों, ठहराए हुए समय तक आपको ठहरना जरूरी है। हड़बड़ी करेंगे तो वो आपके जीवन में आशीष के बदले में कुछ और चीजों को लेकर आ जाएगा। नामान सुरयानी जो कोढ़ी है, जरा सोचिए, क्या परमेश्वर का दास एलीशा उसे ऐसे ही चंगा नहीं कर सकता? क्या जरूरत थी उसे यरदन जाने के? और यरदन गया तो एक डुबकी में, क्या वो 7 बार डुबकी लगाने से क्या लगता है वो पानी का स्तर क्या वो शुद्ध हो गया, या उसमें कोई अमेजिंग पावर आ गई, या उसमें कोई मिनरल क्वालिटी आ गई? नथिंग, कुछ नहीं। पर वो आज्ञा है कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा। 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। पर जब 7वीं बार लगाया, उसका शरीर शिशु के समान कोमल हो गया। सारी कोढ़ की बीमारी यरदन में खत्म हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आज आप परमेश्वर के साथ हैं, चाहे दुख आए, चाहे क्लेश आए, चाहे पीड़ा आए, आप हड़बड़ी नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको महान आशीषों से भरेंगे। आपकी फैमिली को, आपके परिवार को, हड़बड़ी मत कीजिए। आपका समय आएगा। प्रभु ने यदि गिफ्ट दिया है, उसका भी समय आएगा। नहीं दिया तो देने का भी आएगा। अगर दे दिया है तो इस्तेमाल करने का भी समय आएगा। पर हड़बड़ी ना करें, गड़बड़ी ना करें, क्योंकि आप हड़बड़ी करेंगे, शैतान आपके द्वारा कलीसिया में गड़बड़ी करेगा, आपके परिवार में गड़बड़ी करेगा, और यही तो वो चाहता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय शिष्य बनकर, प्रिय विश्वासी बनकर, प्रिय सेवक बनकर इंतजार करें, क्योंकि जब समय आएगा, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा, जैसे उसने नामान सुरयानी को किया। परमेश्वर आपके इसी शरीर को महिमा की देह में बदलेगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा। परमेश्वर के लोगों, शाऊल रुका नहीं, उसने परमेश्वर के दास के काम को किया। प्रभु नाराज हो गए। उसे लगा मैं तो प्रभु का काम कर रहा हूं, मैं तो प्रभु के लिए बलिदान चढ़ा रहा हूं, लेकिन नहीं, परमेश्वर नाराज हो गए। परमेश्वर के लोगों, कई बार आपको लगता है मैं तो प्रभु का काम कर रहा हूं, लेकिन यहां पर शैतान गड़बड़ कर रहा है। आपको लगेगा शाऊल को भी प्रभु का काम लगा, लेकिन प्रभु नाराज हो गए। इसलिए आज हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, मैं वो काम ना करने पाऊं जो आपको पसंद नहीं। प्रभु, मैं वही करूं जो आप चाहते हैं। प्रभु के लोगों, सोचिए, परमेश्वर स्वयं पुत्र रूप में अवतरित हुआ और गethsemane के बगीचे में कहता है, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा तो है कटोरा टल जाए, मेरी इच्छा तो है ये समय हट जाए, मेरी इच्छा तो है ये सब कुछ ना हो, पर पिता तेरी इच्छा पूरी हो। आज की सुबह हम प्रभु से पूछें कि प्रभु मेरे दिल में बहुत इच्छाएं हैं, मैं दुख में हूँ, क्लेश में हूँ, पीड़ा में हूँ। यीशु मसीह मृत्यु की दशा में है, पर इस दशा में भी कहा, फादर माई हार्ट इज रेडी, पिता मेरा हृदय तैयार है, मेरा हृदय तैयार है, बस तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा नाम है, उसे ऊंचा उठाया, और वो आज मानव जाति का उद्धारकर्ता के रूप में हम सब के लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर आपके जीवन को, आपके घर को, आपके बिजनेस को, आपके कामों को, आपके बाल बच्चों को ऊंचा उठाएगा, यदि आप ठहरे रहें, इंतजार करते रहें। आइए आज के सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों को, मेरे प्रिय लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, जो इस वीडियो संदेश को सुन रहे हैं। प्रभु प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें। यहोवा का अनुग्रह इनके जीवन पर हो प्रभु। और पिता, आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला, हमसे बातचीत किया है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी कि हमारे जीवन में वही बातें हों, हम हड़बड़ी ना करें, हम उत्सुकता में ना गलत काम करें प्रभु जी, हम नम्रता में रहें, दीनता में रहें, अधीनता में रहें, और हम वो काम करें जो आप चाहते हैं। इसलिए हे पवित्र आत्मा, हमारे मन, विचार, कार्यों का आप नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु, ताकि हमारे मनों में, हमारे जीवनों में, हमारे शब्दों में, हमारे होठों में, हमारे विचारों में केवल तेरी इच्छा पूरी हो। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो संदेश को सुनने के लिए, देखने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। संदेश को दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इन वचनों को सुने, देखें और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।